जिस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो नेपाल में मेडिकल यानी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएनएस एटसेट्रा, बीपीएच ये सब में एडमिशन के लिए चाहिए, उसका फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फॉर फॉरनर स्टूडेंट स्पेशली आई एम गोइंग टू बी द फोकस द दिस वीडियो फॉर द इंडियन वन इज। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ क्लियर कर लेंगे। इससे पहले के भी वीडियो में कुछ मैंने क्लियर किया लेकिन दैट वाज इन द नेपाली लैंग्वेज, इसीलिए कुछ स्टूडेंट का ईमेल इंडिया से और कुछ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी दिए जो सर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द क्लियर, सो प्लीज़ मेक इन द अदर लैंग्वेज स्पेशली हिंदी और मे बी इंग्लिश, और एक एक चीज़ को क्लियर किया जाए फॉर द फॉरनर स्टूडेंट्स व्हाट इज दैट थिंग्स। ओके ले स्वागत करते हैं हम आप सबका, अभय कुमार मिश्रा, आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो कहेंगे यू सब्सक्राइब दिस चैनल, और इस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम चाहे नेपाल का हो या कुछ इंडिया का भी, नीट का, हम बायोलॉजी और एमएटी साथ में टाइम टू टाइम आप लोग का कैरियर के लिए कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन निकला उसको भी शेयर करते रहते हैं, इसलिए इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। आपको क्या चाहिए फॉर द फॉरनर स्टूडेंट्स का आज हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है क्या फॉरनर स्टूडेंट का अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले इसका डेट जान लीजिए। दैट विल बी द स्टार्ट फ्रॉम द 22 मार्च, यानी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 21 मार्च है। कल से इसका फॉर्म खुल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या करना है, किस तरह से रहना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 22 मार्च से लेके 25 अप्रैल 2021 तक आप फिलअप कर सकते हैं। 22 मार्च को ये 10 बजे ओपन हो जाएगी और 25 अप्रैल को शाम के 5 बजे 5 PM क्लोज हो जाएगा। मीन्स इट विल इंक्लूडिंग द बैंकिंग आवर को इंक्लूड कर लेता है। अब इसमें आप किस किस चीज़ के लिए भर सकते हैं फॉर्म, पहले वो बात करते हैं। इसमें कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो नेपाल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, दैट इज द मेडिकल एजुकेशन कमीशन, उन्होंने अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना शुरू कर दिया है, वो जो कि इस साल से ही इफेक्टिव है। इससे पहले हर एक कॉलेज अपना अपना अलग अलग तरीका से एग्जाम लेते थे, अब इस समय से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया। और फॉरनर के लिए कितने सीट यहाँ पे रिजर्व है, कैसा है, उसका अभी नंबर ऑफ सीट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आएगा दैट विल बी द इट विल बी द क्लियर्ड। मैं आपको इसीलिए बोले सब्सक्राइब कीजिए, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो कितना सीट कहाँ पे क्या है और किस मेडिकल कॉलेज का कैसा परफॉर्मेंस है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुके हैं, आप इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो कौन सा मेडिकल कॉलेज का कैसा परफॉर्मेंस है। ओके, तो सबसे पहला आपको लोकली बता दें, फॉरनर के लिए स्पेशली दैट इज विद इंडिया को मैं फोकस कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में रख दिया गया, जो आप अगर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, बट इन द बोथ कंडीशन यू हैव टू फिल अप द फॉर्म फिलअप करना ही है आपको। आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो इट्स ओके, अगर आप यहाँ का एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को नहीं देना चाहते हैं तो भी मोस्ट एक्सेप्टेबल, लेकिन कंडीशन है आपको वहाँ का नीट एग्जाम, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को नहीं देंगे उनको नीट एग्जाम का रैंकिंग, जो आप लोग के इंडिया में एनईटी का एग्जाम जो होता है उसका रैंकिंग का सर्टिफिकेट लेके आना पड़ा, और तब आपका एडमिशन वहाँ पे जो पास है वो होना पड़ा। यस, अगर यहाँ पे आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तब वहाँ का नीट का किसी टाइप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन रुकिए, पूरा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक पार्ट एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मुझे देना है तो मैं इंडिया का नीट एग्जाम को ना दूं। यस, इसके लिए फिर थोड़ा सा गलती नहीं कीजिएगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको नीट का एग्जाम देना ही है, क्योंकि जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे और फिर जब मेडिकल काउंसिल में वहाँ पे एग्जामिनेशन देंगे लाइसेंस के लिए, तो उस टाइम में आपको नीट का रैंकिंग मांगेगा। अभी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे के यहाँ पे आप एडमिशन लेते तो यहाँ पे उसका डिमांड नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ के यहाँ से जाएंगे फिर वहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा उस टाइम में नीट का रैंकिंग मांगेगा। इसीलिए नीट का एग्जाम देना, वहाँ पे पास होना, रैंकिंग होना, वह एकदम जरूरी है, चाहे आप फर्स्ट कैटेगरी में जाएं या सेकंड कैटेगरी में। क्लियर है? यस, इट विल बी दैट वन। अब आइए किस किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो आपको ये अभी डेट एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गया है, जो पहला जब भी एग्जाम होगा
एक दिन कौन सा फैकल्टी का एग्जाम होगा, दूसरा दिन किसका होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। उसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। जैसे अगर आप एमबीबीएस, तो एमबीबीएस के लिए जो भी बच्चे होंगे उनका एग्जाम फर्स्ट डे ही होगा। यस, इसीलिए जो एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीडीएस, बीडीएस में का एग्जाम सेकेंड डे होगा। यस, अभी डेट घोषित नहीं है, लेकिन ये सपोज कीजिए, जस्ट आई एम सपोजिंग ओवर देयर, जैसे अगर 1 जून को एमबीबीएस का एग्जाम हो रहा है तो 2 जून को बीडीएस का होगा। ओके, थर्ड डे बीएससी नर्सिंग, बीएएसएलपी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये 3 कोर्स का होगा थर्ड डे में। अब ये 3 कोर्स को आप एक साथ फिलअप नहीं कर सकते हैं। कौन कौन, एकदम ध्यान देके सुनिएगा। बीएससी नर्सिंग, बीएएसएलपी, बी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये 3 में से आप कोई एक ही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों का एग्जाम सेम डेट पे सेम टाइम पे होगा। इसीलिए यू कैन टेक द कोई एनी वन एग्जाम, कोई एक ही एग्जाम आप ले सकते हैं। इसीलिए इस तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ा। चौथा दिन, फोर्थ डे जो होगा वो होगा बीएमएस, बीएनएस, बीएससी एमआईएलटी, बीएससी एमआईटी, बी फार्म, बी ऑप्टोमेट्री, बीपीटी, ये होगा फोर्थ डे। फिर से सुनिए क्या बोले, बीएएमएस, बीएनएस, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटी, बी फार्म, बी ऑप्टोमेट्री और बीपीटी, ये फोर्थ डे। सो ये फोर्थ डे में जितने भी कोर्स बताए आपको, इस कोर्स में से कोई एक ही का आप एग्जाम दे सकते हैं, सभी में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सेम डेट में सेम टाइमिंग पे एग्जाम होगा। सो यू कैन टेक द एनी वन एग्जाम ओनली। ओके, और फिफ्थ डे में होगा बीपीएच। यस, तो सिंपल अगर समझाएं तो फर्स्ट डे एमबीबीएस, सेकेंड डे बीडीएस और फिफ्थ डे बीपीएच है। तो अगर आप चाहें तो ये तीनों में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हर एक कोर्स के लिए आपको सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ा, सेपरेटली आपको फी जमा करना पड़ा, एग्जामिनेशन फी। ओके, सबके लिए। अब है क्या, ये 3 का अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए भरना है क्योंकि सभी का एडमिट कार्ड अलग अलग इशू होगा। नाउ अब आपको चाहिए क्या, एग्जामिनेशन का पैटर्न मैंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न पहले ही बता चुके हैं। ये 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 मार्क्स बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी मिला के 40-40, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50 एंड देन आफ्टर दैट 20 मार्क्स ऑफ द मेंटल एजिलिटी टेस्ट, जिसका वीडियो हम कंटिन्यू डाल रहे हैं, ये बच्चे के लिए नया है, उसके लिए। अब आते हैं आप पेमेंट, यानी कैसे पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट फॉर द, इफ़ यू आर इन द नेपाल, अगर आप नेपाल में हैं लेकिन इंडियन सिटीजन है और इंडिया से ही पढ़े या नेपाल से पढ़े, फर्क नहीं पड़ता है। यस, तो आपको फॉरनर कोटा के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो यू हैव टू पे ₹8,000 एनसी नेपाली करेंसी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स आईसी करेंसी में अगर बात करें, इंडियन करेंसी में, तो यू हैव टू पे 5,000 फॉर द वन कोर्स। अगर आप एमबीबीएस के लिए भर रहे हैं तो 5,000, फिर सपोज दैट बीडीएस के लिए भी भर रहे हैं तो उसके लिए भी फिर 5,000। यस, जितना कोर्स में आप भरिएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5,000, सबका अलग अलग फी आपको जमा करना पड़ा। इफ़ यू आर इन द नेपाल तो आप हिमालयन बैंक में जमा कर सकते हैं। हिमालयन बैंक का अकाउंट नंबर, यस यू कैन नोट ओवर देयर, हिमालयन बैंक का है 43089316700017। यस, अगेन वंस 04308931670017। वैसे मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में इस अकाउंट नंबर डाल देंगे, और अकाउंट का नेम आ जाता है जो मेडिकल एजुकेशन कमीशन सानोठीमी भक्तपुर। लेकिन ये जो है आप अप्लाई करेंगे बैंक में अगर जमा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर हैं, आप इंडिया की तरफ हैं, तब कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट एक दिया है क्या, जो आप intrans.mec.gov.np, intrans.mec.gov.np, ये लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप अपने वीसा कार्ड से, यस वीसा कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन पे कार्ड है उससे कर सकते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस से पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप वेबसाइट पे डायरेक्ट पेमेंट हो सकता है, और ये पेमेंट होने कंफर्म होने के बाद मेन पेज आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जिस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। अब आप वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, कौन सा पेपर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो वो जो आप पेमेंट करेंगे उसका जो ट्रांजैक्शन नंबर देता है, वो डिजिटल पेमेंट भी करेंगे तो ट्रांजैक्शन नंबर का 6 डिजिट चाहिए। ओके, आप कार्ड से भी कीजिएगा पेमेंट तो वहाँ भी आपको ट्रांजैक्शन नंबर होता है,
उस ट्रांजैक्शन नंबर को आपको लेके रखना है। यस। उसके बाद वहाँ पे अगर आप यहाँ नेपाल में बैंक वाउचर बैंक में जमा किए हैं तो बैंक वाउचर होगा, या नेपाल के किसी डिजिटल वैलेट से आप जमा किए तो वो होगा, या वहाँ से भी कार्ड से पेमेंट किए तो पीडीएफ आपको फाइल मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेंगे, वो चाहिए, उसका स्कैन कॉपी फी देना है। अभी हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो होगा, उसका स्कैन कॉपी चाहिए, इतना आपको तैयार करिएगा। आपके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या विदेशी के जो हैं वहाँ पे जो नेशनल आई कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड है, यस, या पासपोर्ट है, उसका स्कैन कॉपी चाहिए। आप एज वेल एज आपको चाहिए 10+2 यानी 10+2 इंटरमीडिएट, यस, 11-12 का जो साइंस समूह है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें 50% मार्क्स, उसका मार्कशीट, नेपाल में उसको ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है, वहाँ पे हम लोग मार्कशीट बोलते हैं, वह मार्कशीट का स्कैन कॉपी चाहिए। ओके। साथ में इक्विवेलेंस, अगर आप फॉरेन कोटा के लिए भर रहे हैं, इंडियन सर्टिफिकेट है तो यू डोंट नीड द इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जो नेपालीज स्टूडेंट है, नेपालीज के लिए बन के भर रहे हैं और वहाँ उनके पास जो अगर इंडियन सर्टिफिकेट है 10+2 तो उसका फिर इक्विवेलेंस चाहिए। लेकिन जो इंडियन है, बाहर के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप फॉरेन कोटा के लिए ही भर रहे हैं तो आपके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद इतना ही चाहिए आप लोग को, दैट इज द यस दिस वन, इतना का चाहिए। अगर कोई रिजर्व कोटा है उसका तो अलग चीज़ है, कैटेगरी ग्रेड, ये इतना डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करना है उस टाइम में। ओके। तो हम लोग बात कर लिए कैसे फिलअप करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या कैपेबिलिटी। साथ में बताया आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होगा, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी का मतलब है जो यू आर इंटरेस्टेड और यू आर गोइंग टू टेक द एग्जाम, आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। और सेकंड कैटेगरी सेलेक्ट करने का मतलब है आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन उसके फॉर्म फिलअप करना है। इससे पहले मैं बताया, इसलिए मिस नहीं कीजिएगा। जो मुझे एग्जाम नहीं देना तो मुझे फॉर्म नहीं भरना, नहीं, फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन आपको ग्राह्यता क्या होगा, जब फॉरेन सीट खाली होगा, जो फर्स्ट कैटेगरी में बच्चे हैं उससे अगर सीट नहीं भरा तब आप लोग को वो सीट दिया जाएगा, और जहाँ पे नीट का ग्रेडिंग, नीट का जो रैंकिंग है वो लिया जाएगा आपसे। ओके, दिस इज द आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। फिर भी अगर मेरा सजेशन मानेंगे, मैं ये सजेस्ट करूँगा सेकंड कैटेगरी में ना होके फर्स्ट कैटेगरी में आप फॉर्म भरिए, क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो नीट और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस नियर अबाउट सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यस, क्योंकि मैं तो दोनों साइड का सिलेबस देखता हूँ, इट इज़ द वेरी क्लोज टू ईच अदर, सेम है। थोड़ा मोड़ा कहीं फर्क है तो 1 से 2% का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण मैं आपको सजेस्ट करूँगा यू सेलेक्ट द फर्स्ट कैटेगरी और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी दे। थैंक यू वेरी मच। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी टाइप का इसमें से कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन आइदर मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो बच्चे व्हाट्सएप हमको करते रहते हैं इंडिया से, बहुत ही खुशी लगता है आप लोग का मैसेज देख के। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कन्फ्यूजन है तो यू कैन मैसेज ओवर देयर।